हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीरियस स्टडी में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है इनकी क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ से जो है आप लोग का जो क्वेश्चन जो होगा VVI क्वेश्चन जो होगा आप लोग का जो है इनकी बोर्ड एग्जाम में जो है 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा। 3 को जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 4 नंबर का जो 2 सब्जेक्टिव पूछेगा। यही जो है आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम जो बिना वीडियो को जो है इनकी देर किए हुए हम लोग वीडियो को जो शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग इनकी आज हम लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी को हम लोग कैसे भरेंगे इसके बारे में हम लोग को बताते हैं। तो चलिए आइए आप लोग को चुटकियों में एकदम हल करके दिखाते हैं। ठीक है ना। देखिए sin 0 का मान होता है, sin 0 का मान होता है 0 होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना। और sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 90 का मान होता है वह कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर sin थीटा का अगर मालूम निकल गया आप लोग का sin का अगर पूरा जिंदगी आप लोग को जिंदगी 0, 30, 45, 60 और 90 का मालूम चल गया तो आप लोग cos का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए sin का जस्ट उल्टा होता है वो cos होता है। ठीक है ना। तो cos जिंदगी देखिए cos 90 का मान sin 0 का मान जो है वो 0 है तो cos 90 का मान होगा वो आप लोग कितना होगा 0 होगा। और sin अगर 90 का मान 1 है तो cos 0 का मान आप लोग का जो है कितना होगा 1 होगा। ठीक है ना। तो जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। चलिए आइए हम लोग जो उल्टा करते थे। ठीक है। तो वहां पे यह 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा 1/√2 होगा और यहाँ पे जो होगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए sin और cos का मान हमको मालूम चल गया है तो हम लोग को tan के निकालने के लिए तो tan को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो tan के लिए हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा में कितना होता है cos थीटा होता है। ठीक है ना। sin थीटा बटा में कितना होता है तो cos थीटा। tan थीटा हम लोग जानते हैं अब निकालना है किसमें तो tan की sin 0 का मान निकालना था। हम जानते हैं कि sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है कितना 1। तो 0/1 करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा तो 0/1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। कितना आएगा 0। तो आप लोग जो है tan 0 का मान होता है 0। इसी तरह हम लोग जो है इसका भी उपयोग करेंगे। तब देखिए आप इसका मान निकालेंगे किसका तो tan 30 का मान निकालेंगे तो 1/2 होता है इसका और यहाँ इसका कितना होता है √3/2 होता है। √3/2 होता है। अब इसको पलट दीजिए 1/2 2 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आप लोग का tan जो है 30 का मान आ गया 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह सबका मान निकालेंगे तो tan 45 का मान आएगा 1 आएगा, tan 60 का मान आ जाएगा √3 आ जाएगा, tan 90 का मान जो होगा वो क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि 1 बटा में 0 होगा तो वह क्या होता है अनंत होता है। इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं देखिए cot थीटा का मान। cot थीटा की बात करते हैं tan का उल्टा होता है जस्ट cot होता है ना। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं। तो अनंत यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे √3 हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1/√3 हो गया, यहाँ पे जो होगा आप लोग का 0 हो जाएगा। अब देखिए sec का आ गया तो sec का जस्ट उल्टा होता है, उल्टा होता है इनकी cos का उल्टा होता है जस्ट उल्टा होता है sec होता है। अब इसको पलट दीजिए, cos को पलट दीजिए बस sec का मान निकल जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा आपका और यहाँ पे जो होगा √2 हो जाएगा, इसको √2/1 हो जाएगा यानी कि √2 हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे तो √2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। अनंत का मतलब है अपरिभाषित। ठीक है ना। अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसको देखिए sec का की sin का उल्टा होता है cosec होता है। तो cos देखिए sin को पलट दीजिए बस cosec का निकल जाएगा। इसका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 2 बटा में √3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप जो है इसका जो है त्रिकोणमिति का सारणी आप लोग भर सकते हैं एकदम चुटकियों में एकदम आसानी से। चलिए आइए हम लोग जो है बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है इसको जो है भरने का हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं। चलिए तो देखिए सारणी की त्रिकोणमिति के सारणी के द्वारा हम जो है क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आसान है और यही जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में जो है आने वाला है। sin 60 का मान दिया गया तो sin 60 का मान देखो बाबू यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 यहाँ पे रख देते हैं। और देखिए cos 45 तो cos 45 का यहाँ पे मान दिया गया 1/√2 दिया गया है, 1 बटा में कितना √2 दिया गया है। और cos 60 का मान जो दिया गया है वहां पर कितना दिया गया है 1/2 दिया गया है। ठीक है ना। 1/2 दिया गया है cos 60 का मान। और cos 45 का जो मान जो दिया गया cos 45 का देखिए cos 45 का मान जो दिया गया 1/√2 दिया गया है, 1/√2 दिया गया है। ठीक है ना। अब इसको जो हल करते हैं देखिए 1 में 3 से गुणा के √3 हो जाएगा आपका और 2 बटा में √3 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ देखिए इसमें 2√2 से 2√2 में भाग दें तो 1 आएगा, 1 में √3 से गुणा कर √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2√2 में 2√2 से भाग दें तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा तो 1 हो जाएगा। यही आप लोग का होगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आप लोग आंसर इतना दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो इसका हर का परिमेयकरण करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम जो इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin
30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री और माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 और साइन कितना है, साइन देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान देखिए तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 करके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 60। तो 10 60 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया √3 दिया गया, तो √3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 के बाद जो दिया गया 1/2 दिया गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री देखिए आप देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री और यार सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 का मान जो दिया गया है वो कितना है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 2 बटा में कितना है, 2 बटा में √3 दिया गया, तो 2 बटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर है 1 और 2 का स्क्वायर है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा जी 3 इंटू 1 बटा 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखिए कटने लायक होगा उसको कटा दी, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2 2 दूना के 4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी 3 बटा में √3 बटा में 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 का एलसीएम निकालिए तो 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, यही आप लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा, त्रिकोणमिति का यही आप लोगों का